सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि अब जो रिकवर्ड केसेस हैं, जो लोग ठीक हो गए हैं, उनकी संख्या 56 लाख से अधिक हो गई है और ये विश्व की सबसे बड़ी संख्या है रिकवर्ड केसेस की। देश में 8 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं, 8 करोड़ 10 लाख से भी अधिक, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी टेस्ट की संख्या है। तो आपने सुना स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को, जो बता रहे हैं कि पिछले 8 महीने से पूरा देश जिस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है उसमें अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने तमाम आंकड़े भी पेश किए। उनका ये कहना है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो लगभग 64,000 आ रहे हैं, तो वहीं सितंबर के आखिरी 2 हफ्तों में जो केसेस थे वो 84,000 के आसपास में थे और सितंबर के शुरुआती महीनों में यह आंकड़ा 94,000 के पास था। यानी कि हर दिन अब 20-20 हज़ार के केसेस जो थे उसकी कमी आ रही है, जो वाकई में अच्छे सिग्नल्स हैं। लेकिन जानकारों का ये कहना है कि बहुत ही जल्दी हमें ये निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए कि हम कोरोना को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में भारत में नवरात्र, दशहरा, दिवाली आने वाली है और पूरे विश्व में थैंक्सगिविंग, हैलोवीन और इसके साथ साथ क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है। और ऐसे में हम सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि त्योहारों में हम सभी कोरोना विस्फोट ना कर बैठे। ऐसे में आपको क्या करना है बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। देखिए, किसी भी महामारी के फैलने के 4 चरण होते हैं: स्पार्क, ग्रोथ, पीक, डिक्लाइन। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बार इनमें से एक चरण चला जाए तो वो वापस लौट के नहीं आ सकता। यानी कि अगर कोरोना का पीक एक बार आ चुका है तो वो दोबारा नहीं आ सकता, या फिर अगर हम डिक्लाइनिंग वे में यानी कि कोरोना के केसेस अगर गिरते जा रहे हैं तो वो दोबारा उठ नहीं सकते। अगर कोई इंसान, कोई शख्स या फिर कोई समूह गलती कर बैठता है तो ये दोबारा से चरण शुरू हो सकते हैं। यानी कि एक बार फिर ग्रोथ हो सकती है, स्पार्क आ सकता है, पीक हो सकता है और फिर कोरोना वायरस डिक्लाइन की तरफ जा सकता है। इसीलिए हम सभी लोगों को संभलने की खास तौर पर ज़रूरत है। हालांकि विशेषज्ञों ने एक और बात का डर भारत में जताया है और वो है टेस्ट को लेकर। भारत सरकार ये तो बार बार कह रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा रहे हैं। हर दिन भारत में अक्टूबर के महीने में 70,000 से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि सितंबर और अगस्त के बारे में बात करें तो उस वक्त हर दिन तकरीबन 11 से 12 लाख या फिर सितंबर में 10 साढ़े 10 लाख से ज़्यादा हर दिन टेस्ट किए जा रहे थे और अब 70,000 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं टेस्ट के बारे में भी बात करें तो वो 2 अलग अलग तरह के जो टेस्ट हो रहे हैं भारत में, उसको लेकर लोग थोड़े संशंकित हैं और इसके साथ साथ वैज्ञानिक भी थोड़े से इसको लेकर बहुत आशावान नहीं है। दरअसल भारत में 2 तरह से टेस्ट किए जा रहे हैं, एक है रैपिड टेस्ट और दूसरा है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR में वक्त लगता है 24 घंटे का, लेकिन ये कहा जाता है कि इसके जो रिजल्ट होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और ये थोड़े से महंगे भी होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर रैपिड टेस्ट के बारे में बात करें तो रैपिड टेस्ट जो है वो आपको सिर्फ 30 मिनट में आ जाता है, सस्ता भी होता है और इसमें लेकिन वैज्ञानिकों को ये अंदेशा है कि इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वो 50% तक गलत भी निकलते हैं। यानी कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो उसे कोरोना नेगेटिव कभी कभार दिखा देता है और इसकी वजह से वो कोरोना पेशेंट बाकी लोगों को कोरोना फैला सकता है। और इसीलिए टेस्ट को लेकर जितने भी वैज्ञानिक विश्व में हैं, भारत में हैं, उसको लेकर वो थोड़े संशंकित भी हैं। देश के तमाम वायरोलॉजिस्ट की माने तो संक्रमण के मामलों में कमी रैपिड टेस्ट के गलत नतीजों के कारण है या सही में मामले कम हो रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। उनका ये भी कहना है कि जब सरकार डेटा जारी कर ये बताएगी कि कितने PCR टेस्ट हुए और कितने एंटीजन टेस्ट, तभी कुछ सामने आ सकता है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो ऑन डिमांड टेस्ट करा रहे हैं। यानी कि अगर किसी को कोरोना नहीं भी है तो वो भी टेस्ट करा रहे हैं अलग अलग कारणों की वजह से, और इसीलिए हो सकता है कि भारत में टेस्टिंग बढ़ी हो। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जिन लोगों के अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर कोई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसका भी टेस्ट किया जा रहा हो। इसलिए ये कहना कि भारत में टेस्टिंग बढ़ी है और इससे कोरोना के मरीजों की संख्या घटी है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि भारत में सीरो सर्वे हो या फिर एंटीबॉडी सर्वे जो किए गए हैं उसमें यह पाया गया है कि जितने इस वक्त संक्रमितों की संख्या है या फिर भारत में अभी तक जितने संक्रमितों की संख्या आ चुकी है उससे कहीं ज्यादा लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई, जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो बेहद कम है। जो विशेषज्ञ इस महामारी को ट्रैक कर रहे हैं वो बताते हैं कि भारत में संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 12 से 13 करोड़ तक हो सकती है, जो कि आबादी का 10% है। देश भर में हुए एंटीबॉडीज टेस्ट बताते हैं कि करीब 9 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो कि आधिकारिक आंकड़ों से 15 गुना ज्यादा है।
तो फिर आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि कैसे पता चले कि महामारी में डिक्लाइनिंग मोड आ भी रहा है या नहीं। तो इस पर भी वैज्ञानिकों ने अपनी राय पेश की है। वैज्ञानिकों की माने तो मौत के आंकड़ों को ट्रैक करने से ये जानकारी मिल सकती है। अगर थोड़े कम मामले भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं तब भी मरने वालों के 7 दिन का मूविंग एवरेज बता सकता है कि ट्रेंड गिर रहा है या नहीं। इस पर हमें ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार ने भी तो अब कह दिया है कि हम डिक्लाइनिंग मोड की तरफ जा रहे हैं कोरोना केसेस को लेकर और अब हमें सावधानी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप किसी गलत मुगालते में हैं। दरअसल हमारा आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं खास तौर पर आपके लिए, हमारा कहने का सिर्फ एक लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों में त्योहार की शुरुआत होने वाली है। नवरात्र, दशहरा और उसके बाद दिवाली और उसके बाद भाई दूज और न जाने अलग अलग तरह के जो त्योहार हम लोग मनाने वाले हैं, उसमें आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के त्योहार जो है वो भारत में सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकते हैं। यानी कि जिस डिक्लाइनिंग मोड में हम जा रहे हैं, जिस कोरोना के ग्राफ को फ्लैट करने की बात हम लगातार कर रहे हैं, इस तरह के त्योहारों में अगर आपने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं, यानी कि कोरोना का विस्फोट हो सकता है। इसलिए आपको सावधानी किस तरह से बरतनी है, फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार सैनिटाइज करना है या फिर धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।